नवाज शरीफ वजीर आजम बाहर जा रहे हैं, नहीं बन सकता, लिख लें आप। सर लिख लें। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। ओके। नवाज शरीफ कभी वजीर आजम नहीं बन सकता, लिख लें। वो ज़्यादा से ज़्यादा छोटे भाई से अच्छा चेरी ब्लॉसम पॉलिशर बन सकता है। अदालत से निकला, सैकड़ों वकील मेरे पास आए बिला मुबालगा, और सैकड़ों से ज़्यादा आम लोगों ने मुझसे सवाल किए। वो कह रहे थे कि इनसे पूछो कि ये पाकिस्तान को धक्का लगा के किधर ले जा रहे हैं ये जो निगरान बैठे हुए हैं। मैं उनसे अपनी तरफ से ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या निगरानों हुक्मरानों मुझे ये बताओ कि 1953 का कोई लिखा हुआ ड्रामा भी इस दौर में चल सकता है? कोई लिखी हुई फिल्म भी इस दौर में बन सकती है? वो स्क्रिप्ट पुराना हो गया है। खुदा का वास्ता है, रहम करो स्क्रिप्ट पे भी, पाकिस्तान पे भी, पाकिस्तान के वोटर पे भी। पाकिस्तान आइन आज लहू लहू है, जमहूरियत आज खस्ता हाल है, अवाम आज बेहाल है, और चंद ऐसे घराने आप गिन सकते हैं और ऐसे लोग जो 35 से लेकर 50 तक हैं, उनको बचाने के लिए हर आदमी के बच्चे का, पूरी यूथ का, पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन का और पूरी ममलकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का मुस्तक़बिल ख़तरे में क्यों डाला जाए? एक रास्ता जो है आइन बताता है, मैं तो नहीं बता रहा, और आइन वो है जो मुत्तफ़िका तौर पे बना है, और वो पहली और आखिरी बार बना है। आप उसमें अमेंडमेंट करना चाहते हैं, पाकिस्तान को आप कहना चाहते हैं कि ये एक मुल्कियत यहाँ पे आ गई है और फलाने को हमने बिठाना है, तो उसके लिए आइन पहले तुम्हें तब्दील करना पड़ेगा। जब तक आइन है हम आइन की जंग लड़ेंगे, उसका दिफा हम करते रहेंगे इंशाल्लाह, पीछे नहीं हटेंगे। और जो जब तक आइन है तब तक फैसला अल्टीमेट सॉवरन, ये बाबर अवान के लफ्ज़ नहीं है, ये आइन पाकिस्तान 1973 के लफ्ज़, अल्टीमेट सॉवरन अब पाकिस्तान के अवाम आपने फैसला करना है। क्यों आपसे इक़्तिदार में छीनने दूँ? क्यों मैं आपका इख्तियार किसी एक की झोली में डालने दूँ और मैं खामोश बैठा रहूँ? मैं अल्लाह के सामने जवाब दे नहीं हूँ, ज़मीर के सामने जवाब दे नहीं हूँ। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो आरओज़ ने जिस तरह से किया, एक आरओ वो कि एक ज़िले में वो आरओ लगा हुआ है, दूसरे ज़िले में उसका अब्बा एक पार्टी का उम्मीदवार है। एक आरओ वो जो एक कमरे में बैठ के आरओ की ड्यूटी कर रहा था, और दूसरे कमरे में जाके उसने डिटेंशन ऑर्डर्स जो 3 MPO का था वो जारी कर दिया। इसलिए अभी एक और फैसला हुआ है समी और बाकी दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने इस्लामाबाद में जितने भी ऑर्डर्स हुए थे, मैं उसमें पेश होके आया हूँ, 3 MPO के, कहा कि डिप्टी कमिश्नर के पास कोई इख्तियार नहीं था, और उन्होंने राह हमवार कर दी। आज की जजमेंट आप लेके ज़रूर पढ़िएगा कि इस्लामाबाद को अलहदा सूबा बनाया। थैंक यू जी। शहबाज शरीफ साहब ने बयान दिया बल्ले के निशान पर, उस पर क्या कहेंगे आप? उस पर मैं कह चुका हूँ, काफी अंदर भी क्या है, मैं क्या आया हूँ, अंदर भी किसी से ले लो यार। ठीक है। अब पानी पीने दो। डॉक्टर साहब, नवाज शरीफ बीमार हैं, कल से सुना है दोबारा तो उसके तबीयत ख़राब हो रही है। पक्के का डाकू आप कहते हैं उन्हें? पक्के का डाकू का इलाज कच्चे में नहीं हो सकता। जो 3 MPO वाला सर फैसला उड़ाया गया है, उस बारे में वो मैंने बता दिया डिटेल, और लड़के से सर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म शिप से बाहर हो गए हैं अब? मुल्क से बाहर जा रहे हैं सुना है। तो किधरे बाहर हो यार, जो निकला आप तो जा रहे हैं सर बाहर।